गुप्त मानसिक तकनीकें तीसरी बात। हमारे सचेत मन के निरंतर बढ़ते उपयोग के साथ जो अब और भी अधिक हो रहा है, हमें यह समझने में सहायता कर रहा है कि हम अपना जीवन हर प्रकार की अपराध बोध की भावनाएं उत्पन्न करने में बिताते हैं, जो हमारे विचारों के साथ मिलकर बहुत शक्तिशाली विनाशकारी सर्पिल बनाते हैं, जो हमारे लक्ष्यों के लिए बेहद हानिकारक भावनाओं को जन्म देते हैं। ये विनाशकारी सर्पिल हमें हमारे उद्देश्य से भटकाते हैं और हमारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। हम अपराध बोध के इन सर्पिलों से इतने भरे हुए हैं कि हम इन भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। हम इसे जितनी बार हो सके उतनी बार करते हैं। हम दूसरों पर अपराध बोध की इन भावनाओं को थोपने के लिए लगातार नए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। संक्षेप में कहें तो हम इसे अपने जीवन साथी, अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने दोस्तों और अपने सहकर्मियों के साथ करते हैं। हम ऐसा करने के लिए मिलने वाले किसी भी मौके का फायदा उठाते हैं और इस तरह से करते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान हो। इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक कर्म का नियम है, जो यह प्रतिपादित करता है कि हम दूसरों के साथ जो कुछ भी करते हैं वही हमारे साथ भी अंततः घटित होना निश्चित है। इसलिए उन सभी हानिकारक सर्पिलों को समाप्त करना आरंभ करने के लिए, जिन्हें हम अपने पूरे जीवन काल में निर्मित करते रहे हैं, हमें पहले दूसरों पर उन्हें लादना बंद करने हेतु कारगर रणनीतियों का विकास करना होगा। इसके अलावा हमें उनके स्वयं के भयानक अपराध बोध के हानिकारक सर्पिलों को खत्म करने में उनकी सहायता करने के लिए तरीके ढूंढने होंगे। हमें अपने सचेत मन में उस बात को निरंतर बनाए रखना होगा जिसे यीशु अक्सर अपने शिष्यों से दोहराया करते थे और कहते थे कि हम इंसानों के पास अकल्पनीय शक्तियां हैं, और जैसा कि डॉक्टर वर्नर डे ला गार्जा कहते हैं, यह समीकरण का दूसरा पहलू भी है। इसका मतलब यह है कि हम लगभग लगातार ही कुछ न कुछ विकसित करते रहते हैं। इन अकल्पनीय शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम न हो पाने के लिए भारी बाधाएं। जब हम दूसरों पर अपराध बोध की भावनाएं न थोपने की इन गुप्त मानसिक तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि अपने विषाक्त व्यवहारों में परिवर्तन लाना वास्तव में बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त हैं कि इन छद्म सुधारात्मक उपायों के जरिए हम उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। हालांकि वास्तविकता कई रूपों में इसके ठीक विपरीत साबित होती है और यह सब हमें दिखता है। एक और बात जो हमने समझी है वह यह है कि हमारे ज़्यादातर आघात अपराध बोध की भावनाओं के थोपे जाने से पैदा होते हैं, खासकर उन लोगों द्वारा जो हमारे सबसे करीब होते हैं, खास तौर पर तब जब हम बच्चे होते हैं।
हमें यह स्वीकार करना होगा कि ये थोपी गई भावनाएं अत्यधिक अपमानजनक होती हैं और यह हमारी आत्मनिर्भरता, अपने आप पर विश्वास, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, अपने आप से प्रेम और कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिगत गुणों को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। इसी तरह यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन अपमानों को कौन से विचार देते हैं। उतनी ही हानिकारक भावनाएं हम अपने अंदर पैदा करते हैं, जैसे आत्मघृणा और आत्मनफरत, जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, और इसी तरह की अन्य बेहद जहरीली भावनाओं के रूप में। यह देखा गया है कि अधिकांश बच्चे अपने माता पिता को भगवान के समान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे किसी देवता की करते हैं। और जब यह आक्रमण उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जिनकी हम भगवान की तरह पूजा करते हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे गुरुजन या हमारे पुजारी, तब ये हमले और भी अधिक विनाशकारी हो जाते हैं और वे उस रूप में परिणित हो जाते हैं जिसे हम ट्रॉमास कहते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हम इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को अपने अवचेतन मन से संचालित करते हैं। हम इस बात से अनजान रहते हैं कि क्या घटित हो रहा है, और इस प्रक्रिया में हम अनजाने में ही खुद को और दूसरों को किस हद तक हानि पहुंचा रहे हैं। हमारे अवचेतन की गहराई इस हद तक पहुंच जाती है कि हम खुद को पूरी तरह से समझा लेते हैं कि अपराध बोध की भावनाएं थोपने के ये तरीके सुधारात्मक प्रणालियां हैं, और हम खुद को पूरी तरह से यह विश्वास दिला देते हैं कि अगर हम थोड़ी भी दया रखते हैं, अगर हम थोड़ी सी करुणा रखते हैं, तो हमें इसे दूसरों पर भी लागू करना ही चाहिए। मान्यताओं के इन मानसिक प्रतिमानों को प्रतिमान के रूप में भी जाना जाता है, और जैसा कि हम देख रहे हैं, वे दोषपूर्ण तरीके से बने हैं और हम उन्हें अक्सर कई कामों में इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ हम केवल उन सभी लोगों को ही प्रभावित नहीं कर रहे हैं जिनके संपर्क में हम आते हैं, बल्कि मुख्य रूप से हम उन्हें अपने स्वयं के साथ, अपने संबंधों में लागू करते हैं। प्राथमिक दृष्टिकोणों में से एक, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, वह है अपने साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाते हुए जीना। यह एक तथ्य है कि कोई परम सत्य नहीं होता, न ही परम झूठ। सबसे बड़ा झूठ बोलने का प्रयास करें और आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ सच्चाई का अंश होगा। और इसी तरह यह भी एक सच्चाई है कि मानव जाति पूर्ण नहीं है, लेकिन वह दिन ब दिन खुद को बेहतर बनाती रहती है। पीछे मुड़कर देखने पर हमने अत्यधिक अतार्किक व्यवहारों की सभी प्रकार की स्थितियों को सुधारा है। हमने 10 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियों के साथ रहना, एक दूसरे का सम्मान करना और यहाँ तक कि प्यार करना भी सीखा है। हमारी उपलब्धियों की सूची बनाने के लिए, सिर्फ उनका जिक्र करने के लिए ही इस जैसे 100 से ज़्यादा कार्यक्रम लगेंगे। इसलिए
हमें स्वयं का आत्म अध्ययन नए प्रतिमानों के साथ करना सीखना होगा, बिना किसी अन्य से तुलना किए, और हमें अपने भीतर अधिक से अधिक आत्मविश्वास, आत्म प्रशंसा, आत्म प्रेम और आत्म पहचान विकसित करने की अनुमति देनी होगी। अपनी उपलब्धियों की और यहाँ तक कि अपनी कमजोरियों की भी आत्म स्वीकृति करनी होगी। इन सभी से हम उन बाधाओं की भयावहता को पहचान रहे हैं जिन्हें हमें खत्म करना होगा, और साथ ही उन कई तरीकों को भी जिनसे ये अनगिनत गुलामियां खुद को व्यक्त करती हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि इसी कारण से हमारा मानव जीवन छोटे छोटे विरामों के साथ एक नरक से दूसरे नरक में जाने जैसा ही रहा है। अकादमिक अध्ययन हमें यह दिखाते हैं कि अधिकांश व्यक्ति, चाहे उनके पास कितने भी विशेषाधिकार क्यों न हों, अपने जीवन में सभी प्रकार के भावनात्मक नरक और व्यवहार संबंधी नरकों का सामना करते रहते हैं। आत्महत्या के आंकड़े, शराब, नशीली दवाओं और पोर्नोग्राफी जैसी लतों के आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि हम स्वयं ही अपने लिए किस प्रकार के नरक का निर्माण कर रहे हैं। औरों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपना उदाहरण पेश करें, यह दिखाते हुए कि जब हम खुद से अपने संबंध बेहतर बनाते हैं तो हम बहुत ही खुशी भरा जीवन जीते हैं और अद्भुत चीज़ें प्राप्त करते हैं। तात्कालिक रूप से हमें छद्म सुधारात्मक उपायों को अपनाना भूलना होगा। सभी व्यक्ति तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और प्रारंभिक अवस्था में हमें सामाजिक संपर्क से थोड़ा बचना उचित है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में हमारे सचेत मन का सबसे बड़ा शत्रु हमारा अवचेतन मन था। जब तक हम इन दोनों मनों के बीच के रिश्ते को पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं कर लेते, तब तक हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि हमारा अवचेतन मन दूसरों के अवचेतन मन की मदद से हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा या हमें धोखा नहीं देगा। कई वर्षों तक हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर और मस्तिष्क का स्वामी रहा है, और अब इस लोकतंत्र में भले ही हमारे अवचेतन मन के पास ज़्यादा दौलत और विशेषाधिकार हैं, पर वह यह नहीं भूला है कि वह कभी रानी था, और इसलिए वह हमारे सचेत मन को उसकी जगह से हटाने के लिए ललचाएगा। कृपया हमें अपनी टिप्पणियां भेजना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। यह हमें बताता है कि हमें आपके व्यक्तिगत विकास में किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि गुप्त मानसिक तकनीकें पहले से ही आपकी सहायता कर रही हैं, तो गुप्त मानसिक तकनीकें क्लब में नामांकन करें। वहां आप क्वांटम भौतिकी के डॉक्टरों के साथ सुपर चैट कर सकते हैं, और यह आपके व्यक्तिगत विकास को अगले स्तर तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेगा। कृपया हमें अपना नाम, जिस शहर से आप आते हैं, और अपना ईमेल इस पते पर भेजें: mentaltechnics8@gmail.com।